आनंद मठ। आनंद मठ। आओ ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। जीव के अंतःकरण की तरह मन बुद्धि अहंकार युक्त क्या ईश्वर का अंतःकरण होता है? कृपया समझाने की कृपा करें। अंतःकरण का होना और उससे अभिमान करना, ये दोनों अलग बातें हैं। पहले इस बात पर ध्यान दीजिएगा। किसी चीज का प्रतीत होना और वह जो प्रतीत हो रही है उसको सत्य मानना और उससे अभिमान करना, इनमें बड़ा अंतर होता है। एक भक्ति की दृष्टि से यदि हमको ये विश्वास न होवे कि हमारे जो आराध्य हैं उनके पास अंतःकरण है, तो हम अपनी बात उनसे कैसे कहेंगे? क्योंकि अंतःकरण होगा तभी तो उसमें प्रेम का जागरण होगा। अंतःकरण होगा तभी तो वो हमारे विषय में कुछ ख्याल करेंगे, कुछ सोचेंगे। क्योंकि सोचना मतलब विचार करना या भाव का प्रवाह होना, ये तो अंतःकरण सापेक्ष है, अंतःकरण के बिना तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से ईश्वर के पास में अंतःकरण होगा। नहीं तो सारे जो भक्त हैं वो तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। अंतःकरण भी होगा, इंद्रियां भी होंगी, है ना। कर्ण इंद्रिय होगी तभी तो वो सुनेंगे हमारी बात। वाक इंद्रिय होगी तभी बोलेंगे वो। अगर अर्जुन को उपदेश करते हैं तो बिना वाणी के तो उपदेश हो नहीं सकता है ना। और वाणी बिना अंतःकरण के तो हो नहीं सकती है। इसलिए अ, अंतःकरण भी है, इंद्रियां भी हैं और शरीर भी है। इंद्रियों की अंतःकरण की अभिव्यक्ति बिना शरीर के, बिना गोलक के नहीं हो सकती है। बस बात इतनी है कि हम जिस तरह से इन सभी के बंधन में हैं उस तरह से वो बंधन में नहीं है, ना। जिस तरह से हम विवश हैं शरीर के दायरे में रहने के लिए, उस तरह से वो विवश नहीं है। हम विवश हैं कि ये पुरुष शरीर मिला है तो पुरुष बन के ही रहना है, लेकिन उनकी मर्जी है, जब वो मोहिनी रूप धारण करना चाहें तो पुरुष से स्त्री हो जाएं। तो वहां स्थूल सूक्ष्म शरीर संबंधी कोई विवशता नहीं है। लेकिन जीव के पास विवशता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही भेद किया है ईश्वर और जीव में। परवश जीव स्वश भगवंता। जीव क्या है? बोले परवश है। हम देखिए कितनी तरह की परवशताएं हैं। गुणों के अधीन हैं हम, इंद्रियों के अधीन हैं, महाभूतों के अधीन हैं, बाहर की परिस्थितियों के अधीन हैं। तो बहुत तरह की सीमाओं से घिरे हुए हैं, बहुत तरह की विवशताओं का जीवन जी रहे हैं। परमात्मा के पास सब कुछ होते हुए भी वो किसी भी चीज के बस में नहीं।
ऐसे समझना चाहिए। और परमात्मा की स्थिति कैसी होगी, तो इसको समझने के लिए थोड़ा थोड़ा जो मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी स्थिति से अ, अनुमान किया जा सकता है। मुक्त महापुरुष हैं, उनकी भी स्थिति क्या है? वो भी स्थूल शरीर में व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी इंद्रियों से व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, उनके भीतर भी अंतःकरण का होना मालूम पड़ता है। तो स्थूल सूक्ष्म सारे शरीर होकर के भी वहाँ चूंकि कारण शरीर नहीं रहा, अज्ञान नहीं रहा, इसलिए सूक्ष्म स्थूल शरीर से कोई तादात्म्य नहीं रहा। व्यवहार करते हुए भी वो परम स्वतंत्र हैं, कोई शारीरिक विवशता नहीं है, कोई जन्म मृत्यु की विवशता नहीं है ना। प्रभु जी जब अवतार लेकर के मनुष्य की तरह शरीर धारण करते हैं तो बालक से युवा तो हो जाते हैं, लेकिन युवा से वृद्ध नहीं होते हैं। अब ये तो स्वातंत्र्य हो गया ना, जबकि जीव विवश है, उसको युवा से वृद्ध भी होना पड़ेगा। जहां शरीर है वहीं रहना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा तो परम स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो शरीरों के होने, अंतःकरण के होने में कोई परेशानी नहीं है, बस बात यह है कि वो उसके हम अधीन ना हो, उसके हम परवश ना हो जाएं। तो परमात्मा की ऐसी स्थिति है। तो इस दृष्टि से इसको समझना चाहिए।